एक वर्चुअल ऑफिस का कंसेप्ट इंडिया में काफी न्यू है। वेस्ट में तो देखिए वर्चुअल ऑफिसेस काफी टाइम से चले आ रहे हैं। चाहे हम एशिया की भी बात करें, सिंगापुर में वर्चुअल ऑफिसेस का कंसेप्ट काफी ज्यादा चल रहा है। वेस्ट में यूएसए में काफी ज्यादा वर्चुअल ऑफिसेस है, बट इंडिया में वर्चुअल ऑफिसेस का कंसेप्ट अभी रिसेंटली यानी कि लास्ट 2-3 सालों में ही ज्यादा उठा है। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक वर्चुअल ऑफिस होता क्या है। देखिए वर्चुअल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वर्चुअल की डेफिनेशन है रेप्लिकेशन ऑफ समथिंग फिजिकल या फिर डिजिटल रेप्लिकेशन ऑफ समथिंग फिजिकल। तो एक वर्चुअल ऑफिस भी देखिए डिजिटल रेप्लिकेशन ऑफ अ फिजिकल ऑफिस होता है। देखिए फिजिकल ऑफिस आप आज के टाइम में रेंट पे या लीज पे लेते हैं तो वो आपको प्रॉपर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, बैठने की जगह मिलती है, कैबिन मिलते हैं, चेयर्स मिलती है। बट वर्चुअल ऑफिस के केस में ऐसा नहीं होता। वर्चुअल ऑफिस के केस में सिर्फ और सिर्फ आपको उस फिजिकल ऑफिस का एड्रेस मिलता है जो कि आप वेरियस पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि मेल हैंडलिंग सर्विसेज के लिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। आप अदर सर्विसेज भी ले सकते हैं जहां से भी आप वर्चुअल ऑफिस परचेज कर रहे हैं, जैसे कि यूजेज ऑफ मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स या फिर फिजिकल डेस्क एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए वर्चुअल ऑफिसेज जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है मेल हैंडलिंग। इसमें आपको जो एड्रेस मिलता है वर्चुअल ऑफिस का वो जस्ट आप अपनी या तो वेबसाइट पे मेंशन कर सकते हैं, या तो आप कुछ कोरियर से कोई पार्सल वगैरह उस एड्रेस पे मंगा सकते हैं, या फिर आप अपने विजिटिंग कार्ड पर भी वो एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। जो दूसरे टाइप का वर्चुअल ऑफिस होता है वो होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। आप उस वर्चुअल ऑफिस एड्रेस पर प्रॉपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और इसके लिए आपको वर्चुअल ऑफिस सर्विस प्रोवाइडर से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होते हैं। और तीसरे टाइप का वर्चुअल ऑफिस होता है कंप्लीट बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप मेल हैंडलिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं और आप अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी वहां पर रख सकते हैं। देखिए वर्चुअल ऑफिस का कंसेप्ट काफी फेमस है क्योंकि देखिए आजकल का डिजिटल टाइम है, डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं, टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं, बट उनको एक ऑफिस एड्रेस चाहिए होता है जो कि कमर्शियल हो, दिखने में प्रोफेशनल हो, सो दैट वो वेरियस पर्पसेस के लिए उसको यूटिलाइज कर सके, चाहे वो कंपनी रजिस्ट्रेशन हो या फिर अपनी वेबसाइट पे मेंशन करना हो या फिर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बनानी हो। तो देखिए वर्चुअल ऑफिसेज जो है वो हेल्प तो करता है बिजनेसेस को, स्मॉल स्टार्टअप्स को, मीडियम साइज बिजनेसेस को उनकी ओवरहेड कॉस्ट को रिड्यूस करने में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एक वर्चुअल ऑफिस लेने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं और वर्चुअल ऑफिस आपके लिए सुटेबल रहेगा या नहीं। तो मेक श्योर करिएगा कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में वर्चुअल ऑफिस से रिलेटेड काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए वर्चुअल ऑफिस का जो बेनिफिट नंबर 1 है वो तो यही है रिडक्शन ऑफ लार्ज कॉस्ट। देखिए अगर मैं बात करूं वर्चुअल ऑफिस की तो इस टाइम पर वो मिनिमम आपको या तो 1000 रुपए स्टार्टिंग पर मंथ या फिर 1100 रुपए स्टार्टिंग पर मंथ में मिल जाता है। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि जिस लोकेशन पे आप चाहते हैं उस लोकेशन पे आपको 1000 रुपए या 1100 रुपए में मिल जाएगा। लोकेशन डिपेंड करती है। अगर आप ये चाहेंगे कि गुरुग्राम में यानी कि दिल्ली एनसीआर में जो गुरुग्राम है स्टार्टअप हब है, वहां पे आप वर्चुअल ऑफिस 1000-1100 में मिल जाए तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पूरा स्टार्टअप हब है, कमर्शियल हब है और आपको भी पता है कि रियल एस्टेट की वैल्यू उसकी लोकेशन के हिसाब से होती है। पर एक डिसेंट वर्चुअल ऑफिस आपको 1000-1100 रुपए पर मंथ स्टार्टिंग रेंट पर मिल सकता है। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए अगर आप फुल फ्लेज ऑफिस कमर्शियली लेते हैं, लीज पे लेते हैं या रेंट पे लेते हैं तो मिनिमम 50-60 या 70 हजार से स्टार्टिंग होती है किसी अच्छे कमर्शियल एरिया में। और वहीं अगर आप वर्चुअल ऑफिस लेते हैं तो महीने का आपको 1000-1100 रुपए यानी कि साल का आपको मिला के कुल 10 से 15 हजार रुपए के बीच में खर्च करना होगा और आपको एक कमर्शियल एड्रेस मिल जाएगा, प्रोफेशनल एड्रेस मिल जाएगा और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऑब्वियसली देखिए अगर वर्चुअल ऑफिस लेकर आपका काम चलता है तो आपके वर्चुअल ऑफिस से आपकी ओवरहेड कॉस्ट, आपकी बिजनेस कॉस्ट काफी बड़े अमाउंट से कम हो सकती है। देखिए जो दूसरा बेनिफिट होता है वर्चुअल ऑफिस लेने का वो ये है इजी ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। सपोज कीजिए आज आप दिल्ली में हैं या फिर मुंबई में हैं, बट हो सकता है कि कल को आपको ज्योग्राफिकली एक्सपेंड करना हो किसी दूसरी सिटी में, स्टेट में। तो देखिए उसमें तो यही होता है कि या तो आपको उस सिटी या स्टेट में जाके ऑफिस रेंट पे लेना पड़ेगा, बट एक वर्चुअल ऑफिस के थ्रू आपको दूसरे सिटी या फिर स्टेट में ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के लिए वर्चुअल ऑफिस रेंट पे लेने की बिल्कुल नीड नहीं है। आप सिंपली जो है उस स्टेट या सिटी में वर्चुअल ऑफिस ले सकते हैं
और आप अपनी वेबसाइट में, कंपनी में या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन में प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड कर सकते हैं और वहां का एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही आप दूसरी सिटी या स्टेट में वर्चुअल ऑफिस लेंगे, देखिए हो गई आपकी ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन एट अ मिनिमम कॉस्ट। तो देखिए वर्चुअल ऑफिस जो है उससे आप इजी तरीके से ज्योग्राफिकली एक्सपेंड कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी अदर ऑफिस ऑन रेंट और इवन बाइंग इट। और देखिए जो तीसरा बड़ा एडवांटेज है वर्चुअल ऑफिस लेने का, वो है वर्क फ्रॉम एनीवेयर। देखिए वर्चुअल ऑफिस लेने के बाद आप जो है अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप एक फिजिकल ऑफिस लेंगे तो आपको रोज आना पड़ेगा, उस ऑफिस में बैठना पड़ेगा, अपने क्लाइंट्स को भी आपको वहीं बुलाना पड़ेगा। बट एक वर्चुअल ऑफिस लेने के बाद ऐसा नहीं होता, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कहीं से भी काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कहीं से भी काम कर सकते हैं। अपने क्लाइंट्स के साथ आप जूम मीटिंग्स कर सकते हैं कहीं से भी बैठकर, दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर, और जबकि आपकी कंपनी या फिर बिजनेस का बिजनेस रजिस्ट्रेशन एड्रेस जो है वो वर्चुअल ऑफिस वाला रहेगा। तो देखिए ये वर्क फ्रीडम जो है ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है वर्चुअल ऑफिस लेने का। और जो फोर्थ बेनिफिट है वर्चुअल ऑफिस का वो है कमर्शियल प्रेजेंस। देखिए बहुत ही कम प्राइस में आपको वर्चुअल ऑफिस मिल जाता है किसी अच्छी कमर्शियल बिल्डिंग में। अगर देखिए अगर हम एक गुरुग्राम की या फिर बैंगलोर में हम एक अच्छे कमर्शियल ऑफिस की बात करें तो उसकी शुरुआत जो है 60-70 या 80 हज़ार रुपये पर मंथ रेंट से होती है। वहीं अगर हम उसी बिल्डिंग में किसी वर्चुअल ऑफिस प्रोवाइडर से एक वर्चुअल ऑफिस लेंगे तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 15 से 20 हज़ार रुपये ईयरली कॉस्ट पर आपको वो मिल जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि वो 15-20 हज़ार रुपये साल के खर्च कर आपको एक कमर्शियल एड्रेस मिल गया, कमर्शियल प्रेजेंस मिल गई टू शो टू योर इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स एटसेट्रा। तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने बात करी कि एक वर्चुअल ऑफिस क्या होता है, वर्चुअल ऑफिसेस के कितने टाइप्स होते हैं और वर्चुअल ऑफिस आपके बिजनेस में किस तरीके से आपको बेनिफिट दे सकता है। We at JustStart has more than 400 virtual offices spanning all over India। तो अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए वर्चुअल ऑफिसेस लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप बिना देर किए हुए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारे डेडिकेटेड बिजनेस कंसल्टेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।